नमः शिवाय। प्यारे शिव भक्तों, आज हम शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में इस वीडियो में रोचक जानकारी देंगे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात में स्थित है। इसे पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसे किसी और ने नहीं बल्कि भगवान चंद्रदेव ने स्वयं बनवाया था। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा महर्षि अत्रि और माता अनसुईया के पुत्र थे। उनका विवाह दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से हुआ था। दक्ष ने अपनी 27 बेटियों का विवाह करते समय चंद्र से एक वचन मांगा। उन्होंने चंद्र से अपनी 27 बेटियों को समान रूप से प्यार करने और उनके साथ समान व्यवहार करने के लिए कहा, लेकिन चंद्र ने ऐसा नहीं किया। विवाह के कुछ समय बाद चंद्र को अपनी एक पत्नी रोहिणी से विशेष प्रेम हो गया। वे अपना अधिकांश समय उसी के साथ बिताते थे और अपनी अन्य पत्नियों को अनदेखा कर देते थे। रोहिणी को प्राथमिकता देते देख दक्ष की 26 पुत्रियां नाखुश हो गई। वे सभी अपने पिता दक्ष के पास गई और सारी बातें उन्हें बताई। अपनी अन्य 26 पुत्रियों के साथ हुए पक्षपात और अन्याय को देख दक्ष क्रोधित हो गए। अपने क्रोध में उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि वे अपनी चमक और आभा खो देंगे और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मरते हुए चंद्रमा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने दक्ष से श्राप वापस लेने की विनती की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्र भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने चंद्रमा को सलाह दी कि यदि वे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लें तो वे इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं। आशा की इस पहली किरण को पकड़ चंद्र प्रसिद्ध पवित्र भूमि प्रभास पाटन गए। वहां उन्होंने एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और भगवान शिव से सच्चे मन से प्रार्थना की। चंद्र की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मैं दक्ष के श्राप को लौटा तो नहीं सकता, लेकिन मैं इसे कुछ हद तक कम कर सकता हूँ। इस दिन से शुक्ल पक्ष में 15 दिन के लिए आपकी चमक बढ़ती चली जाएगी और फिर कृष्ण पक्ष में 15 दिन तक आपकी चमक घटती चली जाएगी। पूर्णिमा के दिन आप दुनिया को अपनी चमक से भर देंगे और अमावस्या के दिन आप गायब हो जाएंगे। चंद्र इस घटते बढ़ते रूप से निराश थे। उनको अर्धचंद्र आकृति एक अभिशाप लग रही थी, जो उन्हें उनकी कम हुई ताकत की निरंतर याद दिलाती रहेगी। इसलिए भगवान शिव ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया और उन्हें सांत्वना दी। इस प्रकार शिव को अपने सिर पर चंद्रमा धारण करने के कारण चंद्रशेखर नाम से भी जाना जाने लगा और तभी से भगवान शिव सदैव उसी स्थान पर निवास करने लगे और उस मंदिर को सोमनाथ नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता।